नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावने भयो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का श्री वृंदावन धाम महिमा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।
मैसेज के थ्रू बता सकते हैं कि मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपरली पहुंच रही है? हरि बोल। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, जैसे हम श्री वृंदावन धाम महिमा में हमने श्रीमती राधा रानी के 25 गुणों को हमने गुण का रस लिया था, 25 गुणों का हमने रस आस्वादन किया था हमारी किशोरी के, राधा रानी के। तो 25 गुण आज नहीं पूछ रही, क्योंकि आज मुझे एक दो टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करने हैं। तो मैंने सोचा वो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, उसके बाद समय बचा तो करेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा, क्योंकि आज राधा रानी के जो 25 गुण है, मैं उम्मीद करती हूँ आप में से भक्तों को याद होंगे, भक्तों को आते होंगे। राधा रानी के 25 गुण हैं, मैंने फोटो भेज दिया था। जिनको नहीं आप आ रहे हैं, प्लीज आप उनको नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है, उसको आप सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा विथ मीनिंग। ठीक है? तो मैं इस विश्वास पर, इस उम्मीद पर हम आगे बढ़ते हैं कि आप सभी लोगों को राधा रानी के 25 गुणों का सिमरन रहेगा। श्री जी के गुण क्या है, उनके गुण कितने प्रकार के हैं? अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, से गुणे वशहाय श्री कृष्ण भगवान। है ना? तो ये श्लोक को याद करते हुए आगे बढ़ना है। आज नहीं पूछ रही हूँ गुण, क्योंकि आगे हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे इस रीजन की वजह से। अन्यथा मैं अवश्य पूछती, पर कृपा करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को, आज नहीं पूछ रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि याद नहीं होगा। बीच में कभी ये अवसर मिला तो बीच में आप लोगों के साथ इन 25 गुणों के विषय में थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी, थोड़ा आनंद आ जाएगा। आज हम आगे बढ़ेंगे। कथा आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों को बधाई देना चाहूंगी। आज बधाई है कि किस चीज की? श्री जयदेव गोस्वामी, जगन्नाथ भगवान के परम प्यारे, अति प्रिय, अति दुलारे, परम प्यारे लाडले भक्त, जिनका नाम है श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद जगन्नाथ भगवान को और साथ ही साथ श्री राधा रमण लाल को अति 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 प्रिय है। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। आज जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव अर्थात डिसअपियरेंस डे। आज के दिन परम प्यारे श्री जगन्नाथ भगवान के लाडले भक्त जयदेव गोस्वामी, उनका आज ही के दिन ये शरीर छूटा था। और भक्ति में शरीर छूटने के दिन को भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी हुई है। अगर आप भक्ति में है, अगर आप कृष्ण भक्ति में है, तो जो जिस किसी का शरीर छूटता है तो उसमें कभी शोक नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया। कब? जब नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, जो दिन में 3 लाख बार नाम जाप करती थी, 3 लाख बार नाम जाप करने वाले नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, जब उनका शरीर छूटा, उनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु मैं आपकी गोद में शरीर को त्यागूं, तो महाप्रभु ने वैसे ही इच्छा को पूर्ण किया। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की गोद में अपना सर रखा। जैसे अपना सर रखा, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो महाप्रभु ने कहा, बजाओ मृदंग, बजाओ करताल, बजाओ ताली, खूब नृत्य करिए, खूब हरि नाम करिए। तो वहां पे जितने भी लोग, जगन्नाथपुरी में जितने भी लोग थे, सब आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु ये कैसे कह रहे हैं। अरे किसी का देहांत हुआ है, किसी का शरीर छूटा है, उसमें तो हमको रोना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। पर चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं डोल नगाड़े मृदंग बजाओ। ये तो गलत है, महाप्रभु ये सही नहीं कह रहे हैं। सब लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे, पर महाप्रभु ने उस बात को समझाया। महाप्रभु ने कहा, यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए उत्सव मना रहा हूँ कि ये जो जीव है, इस संसार से, इस दुखों से मुक्त होकर, इस कष्टों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम जाता है। तो जो परम धाम जाएगा उसकी तो खुशी मनाएंगे ही, और अवश्य मनाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने तो एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जो भी भक्त का शरीर छूटे, उसमें मृदंग करताल हरिनाम होना चाहिए। तो महाप्रभु, वो तो प्रभुपाद, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा था कि वो भगवत धाम जा रहे हैं, गौलोक धाम जा रहे हैं।
पर यहाँ पर सामने किसी का शरीर छूटे और वो भगवान गौलोक धाम न जाए, हमें कैसे पता कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी संसारी शोक में जाते हो तो वहां पे शोक करना एक अलग बात है, पर किसी भक्त का शरीर छूटता है तो वो गारंटी है कि अगर उस समय उस भक्त के गले में कंठी है और मस्तक पर तिलक है, मुख पर हरि नाम होता है, ऐसा ही अगर भक्त जाता है, अपने शरीर को छोड़ता है, तो समझ जाना वो भगवत धाम अर्थात गौलोक धाम गया है। तो उसके जाने की खुशी मनानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, संसार का पता नहीं, संसार को जाने दो। तो प्रोपा जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों ने मिलकर हम सबको एक आज्ञा दी हुई है कि जब भी किसी का तिरोभाव, आविर्भाव अर्थात अपीयरेंस, बर्थडे, तिरोभाव अर्थात डिसअपियरेंस, शरीर छूटना, तो श्रील प्रभुपाद जी महाराज और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ने ये आज्ञा दी हुई है कि जब भी भक्ति में किसी का शरीर छूटता है, हरि नाम लेते लेते किसी का शरीर छूटता है, तो उत्सव मनाना चाहिए। तो आज ही के दिन, आज का दिन बड़ा पवित्र है। और आज का दिन कौन सा है? आज ही के दिन परम पूज्य श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्री गीत गोविंद की रचना की है, जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है बंगाल के छोटे से गांव में। बंगाल के छोटे से गांव में इनका किंदो बिल्व नाम का एक गांव है। वहां पर जयदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। जयदेव गोस्वामी के माता पिता ने बचपन से ही जयदेव गोस्वामी को गुरु की शरण में छोड़ दिया था कि वहां पे बैठ के भजन भक्ति करी। फिर जयदेव गोस्वामी अपने गुरु महाराज के साथ आए थे वृंदावन, और जैसे वृंदावन में कदम रखा, वृंदावन में उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप रखा, फर्स्ट स्टेप रखते ही उनको राधा कृष्ण का प्रेम ऑटोमेटिकली उनके हृदय में बढ़ता गया। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि जो वृंदावन का है वो वृंदावन लौट के आएगा, और जैसे आएगा राधा कृष्ण का प्रेम उसके हृदय में बढ़ेगा। तो जयदेव गोस्वामी बचपन में छोटे से उम्र में वृंदावन गए। जैसे वृंदावन में गए, वृंदावन में आसपास देखा, उनको बड़ा आनंद आने लगा। तो वृंदावन में चलते 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 जयदेव गोस्वामी ने निधिवन में अपना विश्राम पाया। निधिवन में बैठे, निधिवन में बैठ के बहुत आनंद आया। आसपास देखे हजारों में वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष लता पता है। तो जयदेव गोस्वामी वहां पर बैठे थे। बैठे बैठे जयदेव गोस्वामी प्रार्थना करने लगे कि मैं यहाँ पर बैठा तो हूँ, पर मुझे यहाँ पे एक अलग सी अनुभूति हो रही है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, इस जगह पे कुछ है क्या? तो जयदेव गोस्वामी के गुरु महाराज ने कहा, ये निधिवन वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण महाराज करते हैं, जहाँ पे प्रिया प्रियतम महाराज करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा, वो महाराज अभी मुझे भी देखनी है। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, अभी नहीं देख सकते, हमको तो फिर से जगन्नाथपुरी लौट कर चलना है, जगन्नाथपुरी जाना है, हम नहीं चल सकते। तो जयदेव गोस्वामी ने वहां पे जिद की कि मैं राधा कृष्ण को देखे बिना मैं जाऊंगा नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा, तो बैठा रहे और राधा माधव का, राधा कृष्ण का नाम लेता रहे। तो उस समय उनके गुरु महाराज वहां से चले गए। निधिवन में, वृंदावन के निधिवन में बैठे बैठे श्री जयदेव गोस्वामी हरि नाम का जाप करने लगे, भगवान का जाप, भगवान के नाम का जाप करने लगे। जाप करते करते संध्या हो गई। जैसे संध्या हुई, संध्या के समय, जैसे संध्या का समय, जैसे सूर्य अस्त होने लगा, सूर्य जाने लगा, उस समय श्री प्रिया प्रियतम का मधुर, अति सुंदर, अति प्यारे स्वरूप का दर्शन हो गया जयदेव गोस्वामी को। संध्या के समय निधि वन में राधा रानी और कृष्ण दोनों ने आकर जयदेव गोस्वामी को दर्शन दिया। और जैसे दर्शन दिया, जयदेव गोस्वामी ने खूब बातें करी, खूब दर्शन का रस लिया है। फिर जयदेव गोस्वामी कहने लगे, प्रभु अब आप आ तो गए हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, जाना तो पड़ेगा, हम आपको सिर्फ दर्शन देने आए हैं, हम आपको सिर्फ दर्शन देने आए हैं। पर जयदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं जाने दूंगा। और उस समय जयदेव गोस्वामी ने राधा रानी और कृष्ण का एक एक चरण पकड़ लिया, एक एक चरण पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि आपको अभी यहाँ से दूर नहीं जाना। तो उस समय राधा रानी ने कहा जयदेव गोस्वामी को, आप चिंता मत करिए, हम हम अपने इस रूप में तो जा रहे हैं, हम अपना विग्रह रूप आपको दे रहे हैं, विग्रह अर्थात मूर्ति, हम आपको अपना विग्रह रूप सौंप कर जा रहे हैं। जयदेव गोस्वामी ने कहा, कैसा रूप? बोला, हमारे जाने के बाद आपको इसी स्थान पे जहाँ पे हम खड़े हैं, उसी स्थान से एक विग्रह की प्राप्ति होगी, और उस विग्रह को आप अपने साथ ले जाना, अपने साथ रखना, वही विग्रह हम हैं, इससे और कुछ नहीं। जयदेव गोस्वामी ने जब राधा कृष्ण के चरण छोड़े, जैसे चरण छोड़े, राधा कृष्ण अंतर ध्यान हो गए।
हमारे प्रिय प्रियतम अंतर्ध्यान हो गए। जैसे अंतर्ध्यान हुए और जहाँ पे जिस जगह पर कृष्ण और राधा रानी खड़े थे उसी स्थान पर एक सुंदर सी विग्रह का दर्शन हुआ। जयदेव गोस्वामी ने वो विग्रह को उठाया, राधा कृष्ण के विग्रह को, मूर्ति को उठाया, हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर जयदेव गोस्वामी ने कहा, आज के बाद से इस विग्रह का नाम होगा श्री राधा माधव। श्री राधा माधव का दर्शन आप वृंदावन के मंदिरों में कर सकते हैं। शायद ये विग्रह राधा दामोदर मंदिर में दर्शन होते हैं। मुझे 50% मैं श्योर हूँ, 50% नहीं हूँ, क्षमा करिएगा, पर आपको वृंदावन में ब्रज मंडल में इस स्वरूप का दर्शन होता है। और ज्यादातर मेरा दिमाग जा रहा है उसी और के श्री राधा दामोदर टेम्पल, उसी मंदिर के अंदर श्री राधा माधव करके जो विग्रह विराजमान है, वो विग्रह जयदेव गोस्वामी के हैं और जयदेव गोस्वामी को कहीं से प्राप्त नहीं हुए। जयदेव गोस्वामी को साक्षात राधा कृष्ण ने अपना ही स्वरूप मूर्ति रूप में दे दिया। और कहा दिया? निधिवन में। और निधिवन वृंदावन में विग्रह रूप में दे दिया, देकर वहां से अंतर्ध्यान। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए हैं और जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम उनको प्रकट हुआ। और वो प्रेम उनको कहाँ से मिला? वृंदावन से। प्रेम की प्राप्ति कहाँ से हुई? वृंदावन से। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रेम का सेंटर है, जो प्रेम जहां से प्रकट होता है, वो धाम का नाम ही वृंदावन है प्यारे। अलग अलग दामों में, अलग अलग तीर्थों में आपको आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, पर भक्ति और प्रेम आपको केवल और केवल वृंदावन धाम से ही मिल सकता है। तो वृंदावन धाम से जयदेव गोस्वामी प्रेम लेकर आए हैं और वो प्रेम उन्होंने अपने राधा माधव के सामने प्रकट किया। राधा माधव के विग्रह से आज्ञा मिली कि जगन्नाथ भगवान को खुश करिए। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी को खुश करते हैं। कैसे खुश करते हैं? गीत गोविंद सुनाकर। आज भी जगन्नाथपुरी में परंपरा है, जयदेव गोस्वामी द्वारा जो गीत गोविंद रचा गया है वो जगन्नाथ भगवान को सुनाकर ही सुलाया जाता है। जगन्नाथ भगवान ऐसे ही नहीं सोते। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को गीत गोविंद, वृंदावन में बांके बिहारी लाल और राधा वल्लभ लाल को भक्तमाल की कथा सुनाई जाती है, तभी ठाकुर सोते हैं, अन्यथा नहीं। उनका नियम है, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा लोरी सुने बिना सोता नहीं, उसी प्रकार हमारे ठाकुर जगन्नाथपुरी में जाइए तो जगन्नाथ भगवान गीत गोविंद को सुनकर सोते हैं। वृंदावन में आइए तो श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, ये दोनों प्यारे ठाकुर श्री भक्तमाल कथा, भक्तमाल जो भक्तों का जीवन चरित्र है, उसमें से कोई भी एक कथा सुनकर ही सोते हैं। आज भी नियम है मेरे प्यारे, आज भी। आप हमारे इस्कॉन मंदिर चले जाइए, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, आप वहां चली जाइए, वहां पर आपको ये देखा जाएगा कि नित्य प्रतिदिन, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, 24 घंटे उस स्थान पर हरि नाम चलता रहता है। ठाकुर सोते भी हैं तो भी हरि नाम सुनते सुनते सोते हैं। कृष्ण को अपनी महिमा सुनने में ही बड़ा आनंद आता है। तो गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव गोस्वामी। और गीत गोविंद के अंदर बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर भाव जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। और गीत गोविंद में से एक श्लोक तो साक्षात कृष्ण आकर लिख कर गए थे। जयदेव गोस्वामी का रूप लिया, उनके कुटिया में आए, उनके छोटे से घर में आए और आकर पीछे से एक श्लोक जिसमें जयदेव गोस्वामी को बड़ा डाउट था, उस श्लोक को कृष्ण आकर कंप्लीट कर कर गए थे। तो वो भी गीत गोविंद के अंदर आता है ना। तो गीत गोविंद एक सुंदर सा भाव है, वैष्णवों को तो वो जरूर सुनना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए। आज भी जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ तो गोकुलानंद को गीत गोविंद गा के सुनाती हूँ, युगल अष्टकम गा के सुनाती हूँ, राधा कृपा कटाक्ष है, श्री राधा स्तोत्रम है और वैष्णव गीत है ना, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये गा के सुनाते हैं। और साथ ही साथ अन्य और भी वैष्णव गीत है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के सुंदर सुंदर भाव, तो ये सब ठाकुर को सुनाना चाहिए। तो जो गीत गोविंद जिन्होंने लिखा है जयदेव गोस्वामी, ऐसे परम पूज्य वैष्णव, परम संत, परम भक्त जयदेव गोस्वामी का आज ही के दिन उनका शरीर छूटा था। तो आप सभी भक्तों को गीत गोविंद लिंक सेंड कीजिए ग्रुप में, जरूर जरूर मैं भेजूंगी। मैं
बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगी। आप प्लीज उसको नित्य नियम से सुना करिए। ये हमारे ठाकुर का अति प्रिय है। अगर आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में एक मंदिर है जिनका मंदिर का नाम है राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर में आपको सौभाग्य मिलता है किस किस मंदिर का। राधा रमन जी बने कैसे। राधा रमन जी का जो मुखारविंद है वो है गोविंद देव। राधा रमन जी का वृक्ष स्थल गोपीनाथ। राधा रमन के चरण, राधा रमन के चरण श्री मदन मोहन। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। आई रिपीट, एक बार और बोलती हूँ। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। राधा रमन जो छोटे विग्रह है, जो छोटे से लाला है, उनका फेस गोविंद देव। उनका वृक्ष स्थल अर्थात मिडिल पार्ट कंठ से लेकर नाभि तक वो है श्री राधा गोपीनाथ की तरह। फिर नाभि से लेकर चरणों तक का जो पोर्शन है वो है श्री मदन मोहन की तरह। तो ये तीन ठाकुर मिलकर बनते हैं राधा रमन। तो अगर आप राधा रमन में जाएंगे तो राधा रमन में जाकर आपको 3 मंदिर जाने का सौभाग्य भी मिल जाएगा। आप गोपीनाथ का भी सौभाग्य, गोपीनाथ टेम्पल जाने का फल मिल गया, गोविंद देव जाने का फल मिल गया और मदन मोहन टेम्पल जाने का फल मिल गया, क्योंकि ये तीनों विग्रह का मिश्रित मिक्सचर राधा रमन लाल। और साथ ही साथ राधा रमन मंदिर में जाकर आपको श्री जगन्नाथपुरी जाने का फल मिलता है। ये कैसे। आज भी राधा रमन मंदिर में एक मैया है जिनका नाम है विजय लक्ष्मी माता। आप सभी भक्त उनको जानते होंगे। मैंने उनकी महिमा आपको बताई थी, उनकी स्टोरी आप सबके साथ मैंने शेयर की थी। आज भी विजय लक्ष्मी माँ मंगला आरती में राधा रमन लाल को गीत गोविंद गाकर और युगल अष्टकम गाकर सुनाती हैं। राधा रमन ने आज्ञा दी हुई है विजय लक्ष्मी माता को कि कृपा करके मुझे नित्य नियम से गीत गोविंद और युगल अष्टकम ये दोनों चीज पढ़ के सुनाया करो। जो राधा रमन को प्रेम अर्थात जो मुझे प्रेम करता है वो गीत गोविंद को और युगल अष्टकम को जरूर गा के मुझे सुनाएगा। तो ये विजय लक्ष्मी माता जो आज भी है, आप में से जो भक्त वृंदावन जाना चाहते हैं या जो जाएंगे तो राधा रमन मंदिर में विजय लक्ष्मी माता आप उनका दर्शन अवश्य करिएगा। राधा रमन साक्षात उनसे आके बातें करते हैं। वो जगन्नाथपुरी से आई थी, जगन्नाथपुरी से चलते चलते आई थी। उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी, विजया मेरा शरीर छूट जाएगा तो तुम वृंदावन जाना। बोला वृंदावन कहाँ जाऊंगी। बोला वृंदावन राधा रमन मंदिर में जाना। और विजय लक्ष्मी माता ने उससे पहले कभी भी राधा रमन को देखा तक नहीं था। अपने गुरु के वचनों का पालन कर कर विजय लक्ष्मी माता जगन्नाथपुरी से निकली है। गुरुदेव जी का जब शरीर छूट गया, विजय लक्ष्मी माता निकली है। रात में जंगल पड़ गया, विजय लक्ष्मी माता डर के मारे उसी कोने में सो गई। और जैसे सो गई, सुबह उठी, किसी से पूछा ये मैं कौन सी जगह हूँ, तो किसी ने कहा ये जगह तो वृंदावन है। तो रातों रात विजय लक्ष्मी माँ, ये कलयुग अभी की बात बता रही हूँ, विजय लक्ष्मी माता अभी भी आपको दर्शन देंगे अगर आप राधा रमन मंदिर में जाएंगे तो विजय लक्ष्मी माता जी वो रातों रात वृंदावन पहुंच गई। और वृंदावन पहुंच के राधा रमन जी के पास उनको जरा आनंद नहीं आने लगा, क्योंकि कहाँ जगन्नाथ जी का वैभव और राधा रमन लाल तो बच्चे हैं, उनको तो हर एक चीज अच्छे से बच्चों की तरह खिलाई जाती है। और जगन्नाथ जी तो मोटे मोटे चावल खाने वाले, एकदम भया हैवी हैवी खिचड़ी खाने वाले। तो विजय लक्ष्मी माता को भी खिचड़ी बनानी आती थी, तो वो राधा रमन जी को बड़े बड़े मोटे मोटे चावल की खिचड़ी बना के देती थी। तो वहां के गोसाई जी ने डांटा, बोला ये ऐसे नहीं चलेगा, ये आपका जगन्नाथपुरी नहीं है और ये राधा रमन है, जगन्नाथ भगवान नहीं है, आप जो ऐसी सेवा करती हो। विजय लक्ष्मी माता को बहुत दुख हुआ, राधा रमन के सामने आके रोकर कहने लगी, जगन्नाथपुरी से क्या मैं इसलिए बातें सुनने आई थी। हाँ, आप तो राधा रमन हो, हाँ हमारे जगन्नाथ ऐसे नहीं है, हमारे जगन्नाथ को तो जो दो, जैसा दो, जितना दो सब खा जाते हैं, आपकी सेवा में तो बहुत सोचना पड़ता है। विजय लक्ष्मी माँ नाराज होकर राधा रमन से बातें करने लगी। उसी समय राधा रमन जी विजय लक्ष्मी माता को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहते हैं, आपको इस स्थान से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पुजारी जी जो विजय लक्ष्मी माता को कह रहे थे, प्लीज आप चले जाइए, वापस चले जाइए जगन्नाथपुरी, वृंदावन में आपका कोई काम नहीं है, क्या करोगे वृंदावन में आके, आपको भोजन सेवा भी जगन्नाथपुरी वाली आती है। वृंदावन का विधि अलग है, वृंदावन का सिस्टम अलग है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। विजय लक्ष्मी माता जब निकलने लगी तो जिस जिस सुबह निकलने वाली थी, उसी सुबह की रात में जब निकलने वाली है, उससे एक दिन पहले रात्रि में पुजारी जी को स्वप्न में राधा रमन आए और सपने में आके पुजारी जी को बहुत डांटा और डांट कर कहा कि जाओ विजया को रोको, वो मेरी प्यारी है, मेरी लाडली है, और विजया को कहो कि इसी में ही, इस राधा रमन मंदिर में, इस राधा रमन आंगन में तुम्हें जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य मिलेगा।
और विजया को मेरी सेवा दो, और मैं किसी के हाथ से बड़े बड़े चावल हैवी हैवी प्रसाद नहीं खाऊंगा। जब जब विजय लक्ष्मी मेरे लिए प्रसाद बनाएगी तो जितना भी प्रसाद होगा तो वो वैसा मैं खा जाऊंगा। पर विजय लक्ष्मी माता ने राधा रमन के लिए अपने सिस्टम को भी चेंज कर दिया। प्यारे भक्तों याद रखिएगा, भक्त वो होता है जो भगवान के अनुसार चले, न कि भगवान को अपने अनुसार चलाए। संसार में देखा क्या जाता है, हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, हम हमारे आनंद के अकॉर्डिंग हम हमारी सेवाओं को उस समय में सिस्टम में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सुविधा है। तो प्यारे उसमें हमको हमारी सुविधा नहीं देखनी है, उसमें हमको हमारे ठाकुर की सुविधा देखनी है। तो विजय लक्ष्मी माता ने फिर राधा रमन जैसे खाते हैं वैसा भोजन बनाना सीखा। राधा रमन जी ने विजय लक्ष्मी माता को तो दर्शन दिया। कैसा दर्शन? हाथ में वंशी, राधा रमन रूप है पर चेहरा जगन्नाथ भगवान का है। तो उस दिन से राधा रमन ने विजय लक्ष्मी माता को कह दिया कि मैं ही आपका जगन्नाथ हूँ, मैं ही आपका राधा रमन हूँ। तो जो कोई राधा रमन टेम्पल जाते हैं उनको 4 स्थान पे जाने का सौभाग्य मिलता है। फर्स्ट इज राधा गोविंद देव टेम्पल, सेकंड राधा गोपीनाथ टेम्पल, थर्ड इज राधा मदन मोहन टेम्पल, एंड फोर्थ इज श्री जगन्नाथपुरी। ये 4 जगहों पे जाने का उनको सौभाग्य, उनको फल मिलता है जो राधा रमन मंदिर में जाते हैं। तो प्यारे, यही गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, वही गीत गोविंद ने श्री विजय लक्ष्मी माता को तो राधा रमन ने ऑर्डर दिया है कि मुझे प्लीज सुनाया करिए मंगल आरती में। जब तक आप नहीं सुनाओगे तब तक मैं श्रृंगार धारण नहीं करूंगा। एक दिन विजय लक्ष्मी माता की तबीयत बहुत खराब थी, ये रियल स्टोरी है, आप जाएंगे तो दर्शन करिएगा। मैं अभी जा रही हूँ वृंदावन, तो मैं जब राधा रमन मंगला जाऊंगी तो मैं अवश्य माता जी का वीडियो निकाल कर आप सभी को भेजूंगी, और मैंने काफी बार भेजा भी है, आप सभी भक्तों ने देखा भी है। मैंने काफी बार आप भक्तों के साथ शेयर किया हुआ है, और मैं मेरे पास वीडियो उनके पुराने वाले भी पड़े हुए हैं, वो सौभाग्य ऐसा है मेरे पास। पर अभी जब जाऊंगी अभी वृंदावन, तब भी मैं आप सभी भक्तों को दर्शन करवाऊंगी श्री विजय लक्ष्मी मैया का, जो राधा रमन जी से बातें करती हैं। तो विजय लक्ष्मी माता की एक दिन तबीयत बहुत खराब थी, बहुत खराब। तो विजय लक्ष्मी माता मंगला आरती आ नहीं पाई। अब यहाँ पे राधा रमन जी मंगल आरती तो एक्सेप्ट कर लिया, बाद जब श्रृंगार हो रहा था, जब राधा रमन जी का श्रृंगार हो रहा था, तो राधा रमन जी श्रृंगार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो ज्वेलरीज धारण नहीं कर रहे। पुष्पमाला कोई उनको पहना रहे तो पुष्पमाला टूट जा रही है, जो भी गले में माला पहनाते वो गले की माला की गठान खुल जाती है ऑटोमेटिकली, वो ज्वेलरी टूटती जा रही थी। तो राधा रमन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पुजारियों ने, गोसाई जी ने राधा रमन जी को प्रार्थना किया, राधा रमन जी हमसे कोई गलती भी क्षमा करिए, क्या हो गया, आप श्रृंगार नहीं धारण कर रहे। तो उतने में राधा रमन जी ने पुजारी जी से, गोसाई जी से कहा कि विजया को बुलाओ, वो जब तक मुझे गीत गोविंद नहीं सुनाएगी तब तक मैं श्रृंगार धारण नहीं करूंगा। तो उस समय विजय लक्ष्मी माता को कोई भक्त लेने गए हैं, बड़े आनंद से विजय लक्ष्मी माता को आराम से लेकर आए हैं। विजय लक्ष्मी माता ने राधा रमन जी को गीत गोविंद गाकर सुनाया। विजय लक्ष्मी माता का बुखार, उनका तकलीफ कहाँ चला गया वो उनको भी पता नहीं चला, और उनका नियम भी पूरा हो गया। आज भी वो नियम चलते आ रहा है, गीत गोविंद का और युगल अष्टकम का। ये 2 चीजें राधा रमन जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज भी सुनते हैं, सभी भक्तों से सुनते हैं। विजय लक्ष्मी माता जब गा रही थी तो उनके साथ मैं भी गा रही थी, तो मैंने राधा रमन जी को बोला, धन्यवाद प्यारे, आपने सौभाग्य हमें भी दे दिया कि मंगला में खड़े होकर आपको देखे देखे, आपकी आंखों में देखे, आपके नेत्रों में देख 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 कर गीत गोविंद और युगल अष्टकम गाने का सौभाग्य मिलता है। तो प्यारे भक्तों, जिस गीत गोविंद को सुने बिना राधा रमन लाल जगन्नाथ जी सोते नहीं है, श्रृंगार धारण नहीं करते, वही गीत गोविंद को लिखने वाले श्री जयदेव गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। सभी प्रेम से कहेंगे श्री जयदेव गोस्वामी की जय। तो आज आप सभी भक्तों को मंगल बधाई। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी में आज ही विलीन हो गए थे, आज ही उनके अंदर समा गई थी। किसी ने मैसेज किया है कि मंगल आरती का टाइम क्या है, राधा रमन की मंगल आरती का टाइम अभी का नहीं पता, क्योंकि ठंडियां आ गई हैं, ठंडियों में चेंज होता है राधा रमन की मंगल आरती का टाइम। जब तक वहां थी तब तक मुझे पता था 5:15 का टाइम था, 5:15 का। अभी का क्या है पता नहीं, फिर भी आप 4:30 बजे तक वहां खड़े हो जाइएगा,
क्योंकि 4:45 5:15 के बीच ही राधा रमन जी के दर्शन होते हैं ठंडियों में ऑलमोस्ट। तो और सबसे प्रथम दर्शन होते हैं 3:30 बजे श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के। 3:30 बजे राधा श्याम सुंदर मंदिर करिएगा, फिर चले जाइएगा राधा दामोदर टेम्पल, फिर राधा दामोदर से जाइएगा राधा रमन जी, राधा रमन जी से गोकुलानंद, गोकुलानंद से गोपीनाथ, गोपीनाथ से फिर निधिवन या सेवा कुंज, दोनों में से एक। ठीक है, तो ये शॉर्ट मैंने आपको मंगला का एक बता दिया कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप मंगला को फॉलो, टाइमिंग उनका ऐसा सेट किया हुआ है। आइए प्यारे भक्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बड़ी सुंदर भाव आपके साथ शेयर करना था। हम धाम में जाते हैं, धाम में जाकर, तीर्थ में जाकर हमसे अपराध हो जाता है ना, तो उन अपराधों से कैसे बचे, आज मैं आप लोगों के सामने ये पढ़ने वाली हूँ। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा कि हम 10 प्रकार के ऐसे कौन से अपराध हैं जो हमें कभी भी नहीं करने चाहिए धाम से रिलेटेड। धाम अर्थात वृंदावन, द्वारिका, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी, तो उन सब से रिलेटेड हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या अपराध है, वो आपके सामने आज पढ़ने वाली हूँ। तो सभी जरा ध्यान से, प्रेम से जी। 10 विध धाम अपराध अर्थात 10 प्रकार के धाम अपराध जो हमको कभी भी नहीं करने चाहिए। प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा। आप अपना नोटबुक पेन निकाल सकते हैं। प्लीज नोट करिए कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से अपराध हैं जो हमको तीर्थों में, धाम में जाकर कभी नहीं करने चाहिए। प्लीज नोट करिएगा। फर्स्ट, पहला पहला अपराध, गुरु जो दाम की महिमा बताते हैं उनका तिरस्कार करना। ऐसे गुरु का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे संत महापुरुष का तिरस्कार करना अर्थात उनको अवॉइड करना, उनका अपमान करना। ऐसे लोगों का तिरस्कार, ऐसे लोगों को अवॉइड करना, ऐसे लोगों का अपमान करना जो दाम की महिमा बताते हैं, जो तीर्थों की महिमा बताते हैं, ऐसे गुरु का, ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का अगर अपमान करते हैं तो वो सबसे बड़ा महा अपराध है। तो आप लिख सकते हैं, जो दाम की महिमा बताते हैं उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आप लिख सकते हैं, जो धाम की महिमा बताते हैं उनका अपमान, यहाँ पे तिरस्कार लिखा हुआ है, तिरस्कार अर्थात उनको अवॉइड कर देना, उनको उनको दूर कर देना, अर्थात उनका अपमान कर देना। उसको इजी वे में बताऊं तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ। गुरु जो दाम की महिमा बताती है, यहाँ पे गुरु बोला गया है। अब गुरु के साथ साथ आप लिख सकते हैं वैष्णव, संत और भक्त। गुरु भी फर्स्ट, गुरु लिखना है। गुरु जो दाम की महिमा बताते हैं उनका तिरस्कार करना, जो ऐसा करता है वो सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमको धाम की महिमा बताने वाले, जो हमको तीर्थों की महिमा बताते हैं, हम उनको, उनका ही अनादर करते हैं, उनका ही अपमान कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ा अपराध है प्यारे भक्तों। फर्स्ट। सेकंड, यह सोचना कि दाम अशाश्वत है। अशाश्वत अर्थात काल्पनिक, इमेजिनेशन। अगर आप ये सोचते हैं कि वृंदावन एक इमेजिनेशन है तो आप ये गलत सोच रहे हैं और ये अपराध कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, वृंदावन को इमेजिनेशन मानना ये अपराध है, या वृंदावन को काल्पनिक मानना, ये अशाश्वत, अशाश्वत मतलब जो मायने नहीं रखता, जो ऐसा सोचता है कि वृंदावन या धाम मायने नहीं रखता, अर्थात वो है नहीं, उसको किसी ने ऊपर ऊपर से बनाया है। मेरे साथ जो भी भक्त चलते हैं काफी बार पूछते हैं, अरे ये राधा रानी का मंदिर वही मंदिर है जो राधा रानी पहले रहा करती थी, ये तो बना बनाया लगता है। तो हम भी उनको वही बोलते हैं कि राधा रानी के महल को बनाया है, भूमि वही है, पृथ्वी वही है, जगह वही है, पर ऊपर के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। बिहारी जी आज जहाँ बैठे हैं तो निधिवन से आकर बाके बिहारी वहीं बैठे थे, फिर उस मंदिर को बनाया गया। बरसाना चली जाइए, श्री जी के महल चली जाइए, श्री जी के महल की भूमि वही है जहाँ पे राधा रानी ने लीला की है। हाँ, बस उस मंदिर को, उस जगह को तोड़कर मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो राधा रानी का महल वैसा नहीं था जो आप अभी देखते हैं, वैसा नहीं था। राधा रानी का महल तो दिव्य, बड़ा, बहुत बड़ा, पर ये कलयुग के प्रभाव से वो भूमि छोटी पड़ती जा रही है, और जितनी छोटी पड़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग एक मंदिर बनाया हुआ है। पर भूमि वही है, जगह वही है, वो स्थान वही है प्यारे भक्तों, महत्व वही है। ऊपर के स्थान पे मत जाइए,
उस धरती पर जाइए, उस भूमि को प्रणाम करिएगा जिस भूमि पर राधा रानी ने खेला है, जिस भूमि पर राधा रानी ने अपनी लीला करी है सखियन के साथ, है ना। हाँ, तो सेकंड अपराध क्या होता है? सेकंड अपराध ये होता है कि ऐसा सोचना कि धाम एक इमेजिनेशन है, बना बनाया है, लाइक पहले से नहीं है। हाँ, तो फिर से पढ़ती हूँ, यह सोचना कि दाम अशाश्वत है। अशाश्वत मीन्स इमेजिनेशन, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जस्ट गुरु जी ने बोल दिया वृंदावन भगवान का स्थान है तो हमने मान लिया। जो कोई ऐसा सोचता है वो सबसे बड़ा महा अपराध कर रहा है। अरे वृंदावन की महिमा तो अद्भुत है, जो था, जो है, जो रहेगा। ठीक है, सेकंड बता दिया। थर्ड इज, धाम वासियों और धाम यात्रियों को सामान्य भौतिक व्यक्तित्व मानना, अर्थात उनको एक नॉर्मल इंसान, एक साधारण पर्सन समझना। किसको? ब्रजवासियों को। और जो ब्रज में आते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे तो बताया गया जो टूरिस्ट है, जो यात्री बनकर आए हैं, उनको भी कभी भी साधारण मत समझना, क्योंकि वृंदावन की भूमि पर कलम वही रखेगा जिन पर कृपा होगी। तो अगर जिन पर कृपा हुई है वो साधारण कैसे हो सकता है? वो तो कभी साधारण हो ही नहीं सकता। तो दो लोगों को कभी साधारण मत समझना। साधारण मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मत समझना उनको। किनको? जो ब्रजवासी है, जिनका ब्रज में वास हो चुका है, एक उनको, और एक उनको जो वृंदावन आते हैं, धाम में आते हैं, जो यात्रा करने आते हैं, टूरिस्ट। जो टूरिस्ट में सरल भाषा में कह रही हूँ, जो घूमने फिरने भी आते हैं, उनको भी साधारण मत समझना। देखो कितनी गहराई की बात है। हाँ जी, तो थर्ड अपराध ये। जी, हरे कृष्णा। अभी अभी जाके आवाज आई जी। आप सभी को आवाज आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्षमा करिएगा, ये वही प्रॉब्लम होगी, क्षमा करिएगा। एक्चुअली मैं होस्ट नहीं थी तो मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारी। योगांशी होस्ट थी तो थोड़ा मैसेज लेट देखा, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम हो गई। कथा में है भी, फिर भी मुझे पीछे से कॉल कर रहे हैं। तो वही बात है, कथा से हम वो हो गए। बहुत सारी प्रॉब्लम है जी, क्षमा करिएगा। नेक्स्ट टाइम मुझे एक आइडिया आया है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम से जो ऐसा कर रहे हैं, समझो, है ना,
हाँ, जो ऐसा कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम से जैसे कथा में हूँ फिर भी कॉल कर रहे हैं तो उनका नाम ही ले लूँ नेक्स्ट टाइम से, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा कि उनका कॉलिंग आना ही बंद, फिर वो तो हरिप्रिया माता जी नेक्स्ट डे उनके इसमें से ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि देखो कथा में कितना डिस्टर्ब हो गया है ना। तो कोई बात नहीं प्यारी योगांशी, आपकी भी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मैं ही लीव हो गई क्योंकि मुझे कॉल पे कॉल पीछे से आ रहे थे। कोई बात नहीं, क्षमा करिएगा योगांशी। थैंक यू प्यारी, और आप सभी भक्तों से क्षमा मांगना चाहती हूँ, सॉरी जी। आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी प्रेम से सुनेंगे जी। हाँ, सभी प्रेम से, सभी भाव से। हमारा थर्ड थर्ड अपराध चल रहा था। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड हमारा क्या चल रहा था? थर्ड हमारा चल रहा था दाम वासियों और दाम यात्रियों को सामान्य भौतिक व्यक्तित्व मानना। भौतिक व्यक्तित्व अर्थात नॉर्मल इंसान मानना। किसको? फर्स्ट ब्रजवासियों को, धामवासियों को, दैट मीन्स ब्रजवासी, धामवासियों को और धाम यात्रियों को, जो धाम में ऑलरेडी वास कर रहे हैं उनको, और जो धाम में यात्रा करने आए हैं उनको अगर आप साधारण समझते हैं तो ये भी बहुत बहुत बड़ा अपराध है। वो साधारण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन पर कृपा हो गई, और जिस पर कृपा होती है वो कभी साधारण तो होता नहीं है। ठीक है जी, आगे नंबर फोर्थ। धाम में निवास करते समय, धाम में निवास करते समय भौतिक क्रियाकलाप में लिप्त होना। अर्थात हम धाम में तो आ गए हैं, ब्रज में तो आ गए हैं, ब्रज में भी आकर हम वही संसारी कामों में ही डूबे हुए हैं, विषय वासना में ही डूबे हुए हैं, संसारी काम में ही डूबे हुए हैं। ब्रज में आकर भी वही टीवी चल रही है, ब्रज में आकर वही फोन चल रहा है, कि ब्रज में आकर वही माया वाला काम चल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है। कोई बात नहीं, एक फोन एक नेसेसरी चीज हमारे लिए हो गई है आज के समय पे, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उतना जितना जरूरत है, उससे आगे नहीं। अन्यथा आपका ज्यादा से ज्यादा समय ब्रज में आकर, धाम में आकर भजन में, कीर्तन में और साधना में जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं करते हैं। ब्रज में तो आ गए, ब्रजवास तो मिल गया, पर ब्रज में आकर, धाम में आकर वास पाकर विषय वासना संसारी बातों में, उसमें ही मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में डूबे हुए हैं, तो सबसे बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो इस अपराध से भी बचना है। आगे नंबर फिफ्थ। धाम में भगवान नाम, भगवान नाम जप और श्री विग्रह आराधना के माध्यम से माध्यम से धन संग्रहित करना घोर अपराध है। कोई कोई कहते हैं इस चीज के लिए आप हमें दान दे दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा विग्रह के मामले में, हाँ, कि आप हमें इस मंदिर के लिए दान दे दीजिए, या हम लोग यहाँ पर 1008 नाम जाप कर रहे हैं, इस चीज के लिए दान दे दीजिए, और हम दान दे देते हैं। धन संग्रह करना अर्थात बोल तो दिया कि 1000 नाम जाप होगा श्री विष्णु का, पर हुआ नहीं। या तो अरे आपने जो पैसे दिए हैं उससे भगवान के मंदिर को फूल बंगला सजाया जाएगा, वो भी दे दिया, पर हुआ नहीं। तो वो सबसे बड़ा महा अपराध है। तो जो धाम में रहकर, धाम के लिए, जैसे मैंने अभी अभी बीच में सुना था, मेरी फ्रेंड है जो वो भी खुद कथा करती है, तो वो मुझे बता रही थी, हरी मैं ऑनलाइन कथा करती हूँ, तो किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने किसी एक गोस्वामी जी को बाके बिहारी के फूल बंगले के लिए उन्होंने 20 lakhs 20 लाख रुपए दिए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर, तो बोला कि हरिप्रिया पता नहीं वो गोस्वामी कौन है कौन नहीं, 20 लाख रुपए 20 lakhs रुपीज बाके बिहारी के नाम से लिए गए हैं। किसके लिए? फूल बंगला बनाने के लिए। हाँ, इतना बनता भी है। सामने वाले सोचेंगे इतने का थोड़ी ना बनता है, बनता है। प्यारे भक्तों, बिहारी जी के जब फूल बंगले के उत्सव आते हैं तो वो 3-3 सालों की बुकिंग पहले से हो जाती है।
और कितने में फूल बंगला बनता है, कितने में? बिहारी जी का जो मॉर्निंग वाला फूल बंगला होता है वो बनता है 17 to 20 lakhs बिटवीन। फिर शाम वाला जो फूल बंगला बनता है वो बिटवीन 45 to 50 lakhs के बीच में। इतने लाखों के फूल आते हैं। और ब्रज में फूल बहुत महंगे हैं, बहुत, मतलब उनका हाई रेट चलता है। 40 to 50 lakhs में, हजार नहीं, 40 to 50 thousand बोलूं तो समझ आए ना, ना ना, 40 to 50 lakhs बिहारी जी के, श्री बांके बिहारी लाल के फूल बंगले बनते हैं, फूल बंगले। और उस फूल बंगले में बिहारी जी को बिठाया जाता है, चारों ओर रियल रियल फ्लावर्स, और वो पुष्प जिसके अंदर बहुत बहुत दिव्य सुगंध है। ऐसे फूल बंगले बिहारी जी के बनते हैं। 3-3 साल की बुकिंग ऑलरेडी हो जाती है। 3-3 साल तक लोगों को वेटिंग में लगना पड़ता है अगर उनको फूल बंगला बनवाना है तो। फूल बंगला बनवाना है तो, क्योंकि ब्रज में पुष्प बहुत महंगे हैं। मैं अभी गोकुल को कह रही थी, मैंने कहा गोकुल, हम गोकुलानंद का पुष्प अभिषेक कर तो रहे हैं, पर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ओवर बजट, और हम पुष्प भी मंगा रहे हैं दिल्ली से, वृंदावन से नहीं। इसलिए क्योंकि जो वस्तु अगर हमको दूसरी जगह पे, अगर जो वस्तु हमको 100 रुपए में पड़ रही है, वही वस्तु हमको वृंदावन में 1000 रुपए में पड़ रही है, तो 900 का फर्क है। समझो 200-300 का फर्क हो तो देने में कोई झिझक नहीं है, पर वो चीज में 900 का फर्क आ जाता है तो समझ जाइए बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। क्योंकि बिहारी जी के लाखों में फूल बंगले बनते हैं मेरे प्यारे, लाखों में। तो एक माता जी, मेरी दोस्त थी, मुझे शेयर कर रही थी, बोला हरिप्रिया, उन्होंने मुझे बताया, डिटेल्स बताई सब। मैं, मेरी दोस्त, हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सा वो माता जी को हेल्प किया कि जिन्होंने 20 lakhs रुपीज जिनको दिए थे, तो वो गोसाई जी सामने तो आए, पर वो गोसाई जी का हमने बोला, फिर बिहारी जी मंदिर में थोड़ी इंक्वायरी कराई कि 20 lakhs आए हैं कि नहीं आए हैं, तो पता चला ऐसी कोई पेमेंट तो आई नहीं है, ऐसा कुछ पेमेंट आया ही नहीं है। सो बेटर इज के प्यारे भक्तों, जब आप ब्रज में जाएं तो आपको खुद को दान देना चाहिए, आप खुद से दान करें। अन्यथा 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 ऐसे को दान करें जिनका पता है कि लगेगा, बस बात खत्म। अन्यथा अगर कहीं पे विश्वास डगमगा रहा है तो अपने हाथ को रोक दीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत 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 बड़ा अपराध है। मैंने तो अभी भी गोकुल को कहा, जैसे जैसे कलेक्शन आ रही थी, एकांश प्रभु जी, नीतू माता जी, वंदिता माता जी, प्रियांशी प्रियांशी माता जी, हमारे मेरे खुद के जो निमेश प्रभु जी वो हैं, और भी अन्य भक्त हैं जिनका नाम, नाइशा माता जी, उन्होंने भी दी है सेवा। अन्य भी बहुत सारे, क्षमा करिए अगर मेरे माइंड से निकल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सब भक्त दे रहे हैं। तो उसमें से हमने क्या किया, जल्दी से गोकुलानंद का जो डेकोरेशन करने वाले हैं वो सब हमने सामान ले लिया। सेकंड, जो उनकी ज्वेलरीज बनने वाली है, वो पेंडेंट, वो मोती माला, वो सब चीजें जल्दी से ले ली। तीसरा, जो जो उनकी ड्रेस के अंदर जो मटेरियल लगने वाला है, जो डायमंड्स हैं, जो चेन है, गोल्ड चेन, आई मीन जो कलर की, वैसे वो सब मटेरियल जल्दी ले लिया, ताकि हमारे पास कुछ पड़ा ही ना रहे। पड़ा रहे धन एक ऐसी चीज है जो हमारी बुद्धि को खराब कर सकती है। बेटर है जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। मैं तो गोकुल को ये भी कह रही थी कि और भी अगर भक्त दे रहे हैं तो उसमें से क्या करूंगी, जल्दी से जो महाराज जी कथा करने आएंगे, जो कीर्तन करने आएंगे महाराज जी, मैं उनको पहले से ही दे दूंगी ताकि हमारे पास रहे ना। और ठाकुर जी का बनेगा 56 भोग, ठाकुर जी का। और आप में से एक दो भक्त हैं जिन्होंने गुप्त दान किया है, जिन्होंने अपना नाम लेने से भी मना किया है कि नाम नहीं लेना, तो उन्होंने तो ब्रजवासियों की सेवा के लिए भी दिया। तो हमने कहा वो उसी में लग जाएगा, ब्रजवासी सेवा में। जब ब्रज ब्रज के भक्त आएंगे गोकुलानंद के जन्मदिन पर, वो पेट भर के प्रसाद खा के जाएंगे, तो वो उसी में लग जाएगा। साथ ही साथ गोकुलानंद का मॉर्निंग अभिषेक होगा, वो है। अन्य और भी चीजें हैं। तो जैसे आता है तो उन चीजों को, उस लक्ष्मी को मैं जल्दी लगा रही हूँ ताकि चीजें हमारे हाथ में आ जाए। तो जैसे चीजें आएंगी तो वो दक्षिणा, वो पैसा, वो लक्ष्मी किसी तीसरे काम में नहीं जाएगी। 56 भोग का जैसे लक्ष्मी आई, मैंने तुरंत अपने पिताजी को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा पिताजी आप इसको रखिए, और इसी से ही सारी सब्जियां सब, क्योंकि 56 भोग का बहुत
अमाउंट होता है, क्योंकि बोलने में 56 है पर अभी भोग लगने वाले हैं 108। तो 108 पकवान घर के बने हुए, बिल्कुल घर के बने हुए। सिर्फ बाहर से क्या आएगा, जूस और फ्रूट जो कि आता ही है, वो भी। पर मैं तो अपनी मैया को कह रही थी जूस भी हम घर पे ही निकाल देंगे, तो बाहर से लाने का भी आवश्यकता नहीं। देखते हैं जैसे हरी इच्छा। 108 पकवान, 108 व्यंजन घर पे बनाए हुए ठाकुर जी को, जिसमें से 90% घी में बनेंगे, क्योंकि ठाकुर का बर्थडे है, लाला का बर्थडे है, ठंड बहुत है, वृंदावन में भयंकर ठंड है, तो घी में बने पकवान ठाकुर जी को ज्यादा खिलाए जाते हैं, ऐसे ब्रज की महिमा में बोला गया है। तो मैं अपने आप को, ये जो अपराध है, जो 5th वाला अपराध, उसमें से तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं वो हमसे ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी से वो चीज लगा देते हैं। मुझे अभी भी याद है, नीतू माता जी ने मुझे गौ सेवा के लिए दक्षिणा दी थी। यहाँ पर उल्लासनगर में मैं गौ सेवा करने जा नहीं पा रही थी। जैसे मैं वृंदावन गई, मैं कर रही थी परिक्रमा। परिक्रमा करते करते उस समय मेरे मन में भाव आया कि मैं गौ सेवा करती हूँ। तो जैसे गौ सेवा करने के लिए मैं कैश निकाल रही थी, तो उतने में मुझे याद आया, अरे बेटर इसके गौ सेवा अगर मैं कर ही रही हूँ, तो नीतू माता जी ने जो दक्षिणा दी है वो लगा देते हैं। तो नीतू माता जी के नाम से गौ सेवा कर दी। पर उसके बाद घर गई तो पता चला, मेरे भाई गोकुल ने कहा, हरी वो तो दक्षिणा आपने पहले ही भेज दी थी, वो तो मैंने पहले ही कर। मैंने कहा माता जी के नाम से तो डबल डबल सेवा हो गई। तो देखो, कहने का तात्पर्य है, बताने का तात्पर्य है कि जैसे हो तो निकाल देना चाहिए। मेरे माइंड से निकल गया, मुझे लगा कि मैंने अभी तक नहीं करवाई, पर गोविंद कृपा से, गोकुलानंद कृपा से जल्दी से करा दी। जल्दी से उसको कर दो, ताकि हाथ में यहाँ पे लक्ष्मी ना रहे, हाथ में यहाँ पे रिजल्ट रहे। तो इसलिए हमने गोकुलानंद का मटेरियल, ड्रेस मटेरियल, ज्वेलरी मटेरियल, डेकोरेशन मटेरियल सब लेके रख दिया। पुष्प अभी ला नहीं सकते, पुष्प तो एक दिन पहले आएंगे, बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। उनकी मालाएं बड़ी मात्रा में हम बनाने बनाने तो खुद ही वाले हैं, पर उस पुष्प का एक अलग है, तो वो सब एक दिन पहले, उसका हम थोड़ा थोड़ा साइड कर रहे हैं। आप में से और भक्त सेवा करेंगे तो वो साइड साइड होता रहेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भगवान के नाम से ये ऐसा बोलता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएंगे, या महाविष्णु का हरि नाम जाप कराएंगे, या 1000 नाम विष्णु स्तोत्रम कराएंगे, ये स्तोत्रम कराएंगे, पर कराते नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये धाम के जो विग्रह है, बिहारी जी के नाम से पैसे ले लेंगे, राधा रमन के नाम से पैसे ले लेंगे, उनका फूल बंगला बनाएंगे, उनके डीटी सेवा करेंगे, तो वो भी अगर नहीं होती तो वो सबसे बड़ा महाअपराध है, बहुत बड़ा महाअपराध है जी। आगे, नंबर 6, यह सोचना कि धाम किसी देश विदेश में है और किसी सामान्य तीर्थ स्थान के सम्मान है, इसके साथ ही दाम को भौगोलिक दृष्टि से मापने का प्रयास करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। अर्थात मैं आपको समझा दूं, कोई ऐसे समझे कि अरे वृंदावन तो देश में है, या कोई देश वाले बोले अरे ये तो उधर है, ये तो उधर है, ये तो इतना किलोमीटर दूर है, ये तो इतना दूर है, इतना दूर है ना। जो वृंदावन का भौगोलिक दृष्टि से, उसको संसारी दृष्टि से एज अ टूरिस्ट प्लेस देखे, तो वो भी एक बहुत बड़ा महा अपराध कर रहे हैं। वृंदावन कोई भी घूमने फिरने की जगह नहीं है। वृंदावन को, ब्रज को कभी भी संसारी दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। इसलिए क्लियरली यहाँ पे समझा दिया कि किसी सामान्य तीर्थ स्थान, किसी को लगे हाँ भाई, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं गंगा जी स्नान करने, पुष्कर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मकुंड स्नान करने, वैसे वृंदावन में आ गए जमुना स्नान करने। तो कोई इस तरीके से ब्रज को कंपेयर करता है तो वो सबसे बड़ा महा अपराध कर रहा है। किसी भी तीर्थ में, किसी भी धाम में जाकर उसको साधारण समझना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। मुझे अभी भी याद है, हम हरिद्वार गए थे कुछ भक्तों के साथ। तो हरिद्वार जब मैं गई तो उसमें से एक लेडी थी जो मुझे कह रही थी कि वृंदावन जैसा मजा हरिद्वार में नहीं है। मैंने कहा ये अलग बात है, क्योंकि वृंदावन कृष्ण का घर है इसलिए। तो हरिद्वार में जाके गंगा जी हमने स्नान किया। बोला गंगा जी कितनी बह रही है, कितना फास्ट स्पीड है, यमुना जी का ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज में कंपैरिजन।
हर चीज में कंपैरिजन। उस समय वो माता जी से मैंने एक बात सीखी कि हमारे किसी के भी मन में इजीली डाउट आ सकता है, क्योंकि वो माता जी बहुत अच्छी भक्त है भगवान की। तो अगर उनके मन में डाउट आ सकता है, मैं तो भी पीछे हूँ, मेरे मन में भी आ सकता है। तो वो माता जी से मैंने सीखा कि किधर भी जाते हैं ना, किसी भी तीर्थ में, तो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है। तो वो करना एक सबसे बड़ा महाअपराध है। चाहे आप हरिद्वार में जाइए गंगा जी, चाहे आप वृंदावन में जाइए यमुना जी, चाहे आप बद्रीनाथ जाइए, कहीं पर भी जाइए, किसी भी स्थान पर जाइए, कृपा करके उस स्थान को कभी भी मटीरियलिस्टिक नजरों से मत देखना, साधारण नजरों से मत देखना। वो आध्यात्मिक है, वो दिव्य है और वो भव्य है। उसकी महिमा भव्य है प्यारे। टूरिस्ट प्लेस ना है वो, ठीक है। सिक्स्थ अपराध ये है कि हम उसको साधारण तीर्थ मानते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा अपराध है। आ जाते हैं सेवेंथ पर। सेवेंथ, धाम में पाप करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आप धाम में आ गए, धाम में आके कोई नशा करता है तो वही नशा चालू है, कोई किसी के प्रति निंदा चुगली करता है वो भी वहां पर चालू है, कोई किसी के प्रति नेगेटिविटी रखता है वो भी वहां चालू है, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, धाम में जाके चालू है। तो वो भी तो सबसे बड़ा धाम का अपराध ही कर रहे हैं, सबसे बड़ा धाम का अपराध। इसलिए मेरी ओर से मैं यही प्रयास करती हूँ कि ऐसा कुछ सराउंडिंग में ना हो जो धाम में रहकर इन सब चीजों की गंदगी करे। जरूरी नहीं गंदगी उन चीजों की होती है कि जहाँ पे खाया वहीं पे प्लेट फेंकी, गंदगी इसकी नहीं होती। गंदगी उसकी होती है धाम में जाके नेगेटिविटी फैलाना, धाम में जाके ईर्ष्या द्वेष रोना चीखना चिल्लाना। तो वो अगर धाम में कर लिया तो उसको, वो भी सबसे बड़ा महाअपराध होता है प्यारे भक्तों। अपराध हो जाए ठाकुर जी से तुरंत क्षमा मांग लो, गोविंद से तुरंत क्षमा मांग लो कि गोविंद हमें क्षमा करिए, ऐसा अब से न हो बस। धाम में पाप करना सबसे बड़ा अपराध है। एट्थ, नंबर एट, वृंदावन और नवद्वीप को भिन्न समझना। नवद्वीप क्या माता जी? नवद्वीप अर्थात माया। और नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो जो ये समझते ये अपराध मैंने कर लिया है, गोविंद मुझे क्षमा करे, चैतन्य महाप्रभु मुझे क्षमा करे। जब जब मायापुर जाने का भाव बनता है तब तब मैं जिद करके वृंदावन की टिकट करवाती हूँ। जब जब मायापुर जाने के लिए हृदय में सबके भाव बनता है, हृदय में भाव प्रकट होता है, सब मायापुर जाने की हामी बढ़ते हैं। मैं एक ऐसी होती हूँ, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे पहले लगता था कि वृंदावन और मायापुर अलग है। पर जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब 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 गुरु महाराज से और वैष्णवों से, जो जो बड़े बड़े भक्तों से जब हम धाम की महिमा सुनते हैं, तब हमको वैल्यू पता चलती है। तो अभी तो मेरा यही भाव है कि कब मैं मायापुर जाऊं, श्री गौर सुंदर महाप्रभु का दर्शन करूं, गौर सुंदर महाप्रभु के बर्थ प्लेस, उनके प्राकट्य स्थान पे जाके परिक्रमा करूं, प्रणाम करूं, तो बड़ा आनंद है। तो यहाँ पर नंबर 8 अपराध, जो कोई वृंदावन और मायापुर में डिफरेंस समझते हैं कि ये दोनों अलग है, तो वो भी सबसे बड़ा महा अपराध कर रहे हैं प्यारे भक्तों। वृंदावनेश्वरी राधा रानी, वृंदावन की क्वीन, वृंदावन की मालकिन राधा रानी है, वृंदावन की महारानी राधा रानी है। पर मायापुर तो राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ जी, मायापुर कैसे बना? मायापुर कैसे बना है? मायापुर श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है। मायापुर का एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक पत्ता श्री जी ने अपने हाथों से बनाया है। ये है मायापुर की महिमा, ये है मायापुर की महिमा। तो जो कोई, ये एक बार मुझसे अपराध हुआ, जब मैंने कहा ना, मैंने एक्सेप्ट किया, गोविंद से क्षमा मांगी, चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी। अब महाप्रभु बहुत जल्द इस साल बुला रहे हैं मायापुर धाम, जरूर जाएंगे, जरूर 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 जाएंगे, है ना। और आप सभी भक्तों से भी निवेदन करती हूँ, कृपा करके कभी भी मायापुर में और वृंदावन में डिफरेंस मत समझना। मायापुर और वृंदावन एक ही है। मायापुर और वृंदावन और मायापुर की महारानी एक ही है, जिनका नाम है श्रीमती राधा रानी। हाँ, आगे नाइन्थ, नंबर 9,
उन शास्त्रों की निंदा करना जिसमें धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। उन शास्त्रों को गलत ठहराना या उन शास्त्रों का निंदा करना या उन शास्त्रों की उन किताब तो नहीं, ये मैं भी अपराध कर रही हूँ, उन उन वेदों का, उन बुक्स का अपराध करना जिसके अंदर धाम की महिमा लिखी हुई है, अगर उसका निंदा कर रहे हैं, उसको उसको गलत ठहरा रहे हैं या उस पर डाउट कर रहे हैं, वो भी एक अपराध है, बिल्कुल अपराध है। कि माता जी ये बुक, वो बुक सही है क्या जिसमें वो वृंदावन के बारे में लिखा हुआ है, वो सही है कि नहीं है बताइए तो नहीं, बिल्कुल ये मन में भाव आ जाए तो वो अपराध है। तो इसलिए जिस शास्त्र के अंदर धाम की महिमा लिखी है, जिस शास्त्र के अंदर ब्रज की महिमा लिखी है, उस शास्त्र की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब उसके लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए अपमान नहीं करना चाहिए, और अगर कर दिया तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है जी। नंबर 9 भी समझ लिया। नंबर 10 और आखिरी, दाम के प्रति अश्रद्धा रखना और दाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ये जो वृंदावन धाम की महिमा चल रही है, अगर उस वृंदावन धाम की महिमा को अगर हम एक इमेजिनेशन समझते हैं, और वही वृंदावन में अगर हम श्रद्धा नहीं रखते हैं, फेथ नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध। वृंदावन में ही अगर आपकी एंट्री हो जाए, मायापुर धाम में एंट्री हो जाए, श्री हरिद्वार नगरी में एंट्री हो जाए, पुष्कर धाम में, कुरुक्षेत्र में, केदारनाथ में, रामेश्वरम में, द्वारिका नगरी में, श्री जगन्नाथपुरी में, इन सब स्थानों में अगर आपकी एंट्री हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। तो उस धाम में आकर, उस तीर्थ में आके अगर श्रद्धा नहीं रखना, श्रद्धा मतलब विश्वास, फेथ, श्रद्धा नहीं रखेंगे तो ये भी अपराध है। और वृंदावन धाम की महिमा तो सुन ली, सुनने के बाद उसको दिमाग में एक इमेजिनेशन की तरह बिठा दिया कि ठीक है, होगा राधा रानी की जगह, ये होगा निधिवन सेवा कुंड, आते होंगे ठाकुर जी संध्या में वहां पर, तो ऐसा सोच लिया, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है प्यारे भक्तों। मैं 10 अपराध रिपीट करती हूँ, सभी नोट कर लीजिएगा। जिनको कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज के थ्रू पूछें, या तो वरना मैसेज में लिख दे मुझे, तो हम आपको अनम्यूट करवा देंगे जी। 10 अपराध में पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा। पहला अपराध, गुरु जो दाम की महिमा बताते हैं उनका तिरस्कार करना, उनको अवॉइड करना, ये भी अपराध है। दूसरा, यह सोचना कि दाम एक इमेजिनेशन है, काल्पनिक, अशाश्वत है, ये भी एक अपराध है। थर्ड, दाम वासियों और दाम यात्रियों को सामान्य भौतिक व्यक्तित्व मानना, उनको साधारण समझना, जो ब्रजवासी है और जो ब्रज की यात्रा करने आ रहे हैं। फिफ्थ, धाम में फोर्थ, धाम में निवास करते समय भौतिक क्रियाकलाप में लुप्त होना, धाम में तो आ गए पर संसारी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी एक अपराध है। फिफ्थ, धाम में भगवान नाम जप और श्री विग्रह आराधना के माध्यम से धन संग्रह करना घोर अपराध है। जो कोई भगवान के नाम पर या भगवान के विग्रह पर जो लूटते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा घनघोर अपराध है। सिक्स्थ, यह सोचना कि वृंदावन या मायापुर कहीं देश विदेश में है या एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो लोग अपराध कर रहे हैं। ठीक है। सेवेंथ इज धाम में पाप करना, जो लोग धाम में आके पाप करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। एट्थ इज वृंदावन और मायापुर, इन दोनों स्थान पर आकर, इन दोनों स्थानों के बीच में अगर हमने डिफरेंस समझा, फर्क समझा, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। नाइन्थ, उन शास्त्रों की, उन वेदों की निंदा करना, उनको बुरा बुरा बोलना, उन शास्त्रों को बुरा बुरा बोलना जिसके अंदर वृंदावन और धाम की वैल्यू लिखी है, उसको गलत बोलना या उसको डाउट करना, तो वो भी एक अपराध है। 10th इज धाम में जाकर, तीर्थों में जाकर अश्रद्धा नहीं रखना, ये भी अपराध है। श्रद्धा मन में नहीं है, फेथ नहीं है, फिर क्यों जा रहे हैं, अपराध है।
एंड धाम की महिमा सुन ली, इतनी बढ़िया सी महिमा सुनी, फिर भी हमको लगा ये जो इमेजिनेशन है, कुछ है थोड़ी ना, काल्पनिक है, काल्पनिक इमेजिनेशन है ना। तो ये सब करना ये बहुत अपराध है। तो आज मैंने आप सभी भक्तों के साथ 10 प्रकार के उन उन अपराधों को शेयर किया जो हमें और आपको, हम सबको मिलकर कभी भी नहीं करने चाहिए। औरों को भी ये अपराध करने से रोकना चाहिए। धाम जब भी जाएं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और आनंद से आपको जाना चाहिए, बिल्कुल आनंद से। खूब आनंद करिए, जीवन को मंगल करिए, खूब ठाकुर के दर्शन करिए, ठीक है। हाँ, इन अपराधों के बारे में जान के भी अपराध कर दिया तो वो महा अपराध है, बिल्कुल। युगांशी, अगर हमको पता है, युगांशी ने बात बोली है कि अगर हमने ये अपराध सुने हैं फिर भी अगर हमसे अपराध हुआ तो मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं डबल अपराध, है ना। मेरी मम्मी हमेशा एक एग्जाम्पल देती है। मेरी मम्मी कहती है, हरि एक होता है नेत्रहीन अंधा, और एक होता है आंखों वाला अंधा, आंखों वाला नेत्रहीन। अरे एक 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 जिसमें जिसके पास आंखें नहीं है, अगर वो गड्ढे में गिर जाए तो हमको दुख होगा, अरे भाई इसके पास आंखें नहीं है इसलिए वो गड्ढे में गिर गया, बेचारा देख नहीं सकता था ना। अरे जिसके पास आंखें भी है, जिसको पता भी है ये गड्ढा है, फिर भी वो गिर गया, तो उसको बोलते हैं आंखों वाला अंधा, आंखों वाला नेत्रहीन। तो कृपा करके प्रयास करिएगा कि ये अपराध हमसे, आपसे, किसी से भी ना हो। इफ अनजाने में, जानकर तो कभी करना ही मत, बी केयरफुल। अनजाने में अगर अपराध हो भी जाए, उसी समय तुलसी महारानी, राधा रानी, श्री कृष्ण, गुरु महाराज, उनसे क्षमा मांगना, वृंदावन की रज से क्षमा मांगना, प्रणाम करना, मस्तक से लगाना, कंठ से लगाना और क्षमा करना। और जब भी निकलो, मैं भी अभी वृंदावन से जब भी निकलती हूँ तो वृंदावन नाम को प्रणाम करके क्षमा मांग के निकलती हूँ। हमें नहीं पता ना, अनजाने में हमने किसी का दिल दुखा दिया तो, अनजाने में हमने किसी से झगड़ा कर दिया, अनजाने में हमने किसी को अपशब्द कह दिया, अनजाने में हमारी ओर से किसी को धक्का लग गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, अनजाने में। जानकर तो कभी मत करना, पर अनजाने में हो गया तो बेटर इज पहले से ही क्षमा मांग लो, पहले से ही माफी मांग लो कि हे वृंदावन धाम, हे ब्रजमंडल, कृपा करिए। हमें पता है आपसे परम दयालु, परम कृपालु कोई नहीं है। आप वही धाम है, आप वही भूमि है जिस पर हमारे बाके बिहारी प्रकट होकर आए हैं, जिस पर हमारी श्रीमती राधा रानी ने अपना प्राकट्य लिया है, जिसकी महारानी, जिसकी रानी वृंदा देवी है, वो धाम आप हैं। और आप में अति करुणा, अति कृपा है। हमें क्षमा करिए, जाने अनजाने में हमसे भी कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, कोई अपराध बन पाता है, तो हे धाम, हे वृंदावन, हे ब्रजभूमि, हे ब्रजमंडल, हमें आपका दास, अनुदास, अनुदास, अनुदास समझकर हमें क्षमा करिएगा। ये प्रार्थना बोल दीजिए, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, डरना नहीं है, चिंता मत करना जी। थैंक यू। आगे से धाम से निकलने से पहले, धाम से वृंदा देवी से, राधा, बिल्कुल ब्रजरज से, वृंदा महारानी से, राधे श्याम सुंदर से कृपा करके क्षमा मांग लीजिएगा, बिल्कुल। अमिता कहती है, अगर कोई ब्रजवासी कुछ बोल देता है तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, क्या डिसीजन करना चाहिए? ओके, बढ़िया जी। अगर कोई ब्रजवासी बोल देता, हाँ, तो आपको ये बता दूं, कभी कभी, क्योंकि अभी ब्रज में तो ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनका ब्रज में जन्म भी नहीं हुआ, जो अभी अभी रिसेंटली ब्रज में रहते हैं और ब्रज में रहकर खूब दादागिरी हो रही है, हाँ जी, खूब एकदम। तो वो बने बनाए हुए ब्रजवासी हैं, पर प्रयास करिएगा वहां पे आप जाके जरा सा मौन रहे। अगर आप मौन रहेंगे तो आपको कौन क्या बोलेगा। और अवॉइड करिए, ज्यादातर किसी से करना ही नहीं है। मुझे अभी भी याद है, अभी जब गोकुलानंद के घर की शिफ्टिंग चल रही थी, तो एक जो टमटम वाला था चलाने वाला, तो उसने मुझसे बहुत रूडली बात की। तो एक बार करी, मैं मौन रही, दूसरी बार भी रूडली बात करी तो मैं धामवासी समझ के, ब्रजवासी समझ के उसको इग्नोर कर रही थी। फिर तीसरी बार जब उसने मेरे से ये बात कही, सीधा मैंने उसको बोल दिया। मेरे बराबर में मेरी जो दीदी है, उनका बेटा बैठा हुआ था, मेरी रिलेशन में जो दीदी है, तो वो मुझे कहने लगा, हरी दीदी आप ही कथा में बोलती हो ब्रजवासियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपने तो इसके सामने कितना गुस्सा किया। मैंने कहा ये ब्रजवासी हो ही नहीं सकता। बोला कैसे? मैंने कहा जो ब्रजवासी होता है वो अपने मुंह से इतना गंदा गंदा शब्द कभी नहीं निकालेगा।
तो जो ब्रजवासी होगा, जो मेरे ठाकुर का प्यारा होगा, गुस्सा करेगा। इसलिए गोस्वामी गोसाई वगैरह जो होते हैं ना, गोस्वामी वगैरह, वो उन लोगों का भले डांट सुन लीजिए, क्योंकि वो गोस्वामी के पद पे कभी डांट वाट लगा भी देते हैं। पर नॉर्मली जो आकर दादागिरी कर रहे हैं, जो अपशब्द कह रहे हैं, है ना, तो ये सब अपराध है, ये सब महाअपराध है। इन सब से हमें बहुत बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप ब्रज में जाएं तो मौन रहें, जहाँ पे बोलना पड़ रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वहां पे बोल दीजिए। आप बोल भी कुछ गलत नहीं रहे, आप देखिए पहले, क्योंकि गलत को सहन करना भी एक अपराध है। और जो रियल ब्रजवासी होगा, जो वास्तविक ब्रजवासी होगा, वो अपने मुंह से कभी भी ऐसे गंदे शब्द या गलत शब्द या इतने बुरे बुरे शब्द कभी नहीं बोलेगा। गोस्वामी लोग, पुजारी लोग थोड़ा डांट लगा देते हैं, पुजारी पंडा कोई बात नहीं, उनकी डांट सुन लो, क्योंकि वो बिहारी जी के हैं, राधा वल्लभ लाल के, हमारे ठाकुर के हैं, ऐसा चलता है, ठीक है। नीतू माता जी कहती है पुष्कर धाम कहाँ है माता जी? पुष्कर धाम प्यारी, पुष्कर धाम आता है जयपुर में, ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मा जी का एक इकलौता स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने वहां पे बैठकर तपस्या की है, भजन किया है। तो ब्रह्मा जी का स्थान पुष्कर, जयपुर में। जी। ब्रजवासियों में प्रेम होता है योगांशी, बिल्कुल ब्रजवासियों में हमेशा प्रेम होता है। शिवानी जी कहती हैं कि माता जी मैं वृंदावन धाम कैसे जाऊंगी, जब मैं चैंटिंग नहीं करती थी, कथा नहीं सुनती थी, तब तो गई हूँ। कई बार इनकी जब से ये सब करने लगी हूँ तब से एक बार भी नहीं गई, और प्रार्थना करती हूँ कि वृंदा देवी से फिर जल्दी जाऊं। हाँ प्यारी, चिंता नहीं करिए शिवानी, रिलैक्स हो जाइए। ये समझिए कि अभी मुझे और थोड़ा भजन करना है और थोड़ी साधना करनी है, ये करने के बाद वृंदावन में अवश्य जाऊंगी। ये मत समझिए कि पहले तो कुछ करती नहीं थी फिर जाती थी, तो अभी करती भी हूँ फिर भी नहीं जा पा रही। तो आप वो वेणु वेणु गोपी वाला अगर आपने स्टोरी सुना है तो वो ध्यान दीजिएगा। वेणु गोपी वाला मैंने बताया था, वेणु गोपी को ठाकुर जी अपने से बहुत दूर करते थे, पर अंत में रिजल्ट क्या आया, एंड में रिजल्ट क्या आया? शिवानी जी आपसे पूछूंगी, आपने वेणु गोपी की स्टोरी सुनी है? मैंने बताई थी, आप मैसेज के थ्रू बताइए। जी, धन्यवाद, वेरी गुड। तो वेणु गोपी की अगर आपने स्टोरी सुनी तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप सभी को बताया था कि ठाकुर जी ने उनको बहुत दूर किया अपने से। अरे वो तो करती क्या थी, ठाकुर जी के लिए तो पुष्पमाला बनाती थी, ठाकुर जी के लिए पान बनाती थी, ठाकुर जी से बहुत बहुत सुंदर सुंदर उनके लिए सेवा करती थी, पर ठाकुर जी हमेशा उनको इग्नोर करते थे, उनको अपने से दूर करते थे। पर एंड में क्या हुआ, वो बन गए ठाकुर जी की बंसी। तो मेरी प्यारी शिवानी आपको यही बताना चाहूंगी, चिंता मत करिए, अगर आपको अभी धाम से दूर रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आ जाए कि जिसमें ठाकुर जी आपको यमुना के किनारे वास में बिठाई दे। चिंता मत करना, हृदय से बात निकली है, ठाकुर जी पूरा कर दे, है ना। अगर अभी दूर भी कर रहे हैं, ठाकुर जी को बोलो इसमें भी आपका धन्यवाद, इसमें भी आपका धन्यवाद गोविंद, मारो या तारो मर्जी तुम्हारी, जो करना है, जैसे करना है, जितना करना है, जब करना है, आपकी मर्जी। आप मालिक है, मैं दास हूँ, आप भगवान है, मैं भक्त हूँ, आप सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये प्रार्थना करके ठाकुर जी को करेंगे तो कभी उन पर डाउट नहीं आएगा, उनकी कृपा के साथ ही हम चलते रहेंगे। अगर अभी धाम से इतना दूर हो तो बहुत जल्द धाम आपके पास आ जाएगा, और अपने स्थान को बैठे बैठे वृंदावन बनाओ, ज्यादा भजन करो, ज्यादा भक्ति करो, आनंद लो, है ना। जी, मुझ पे वृंदावन धाम की कृपा हो, आप राधा गोकुलानंद से प्रेम करिए, बिल्कुल प्यारी, वृंदावन धाम की कृपा आप पर जरूर होगी, राधा गोकुलानंद की कृपा आप पर जरूर होगी, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, जरूर। प्रार्थना आप सभी भक्तों के लिए हमेशा, हमेशा। जी हाँ, योगांशी कहती है टेस्ट उनका भी हुआ है, पर नित्य निरंतर प्रेम कीजिए, राधा रानी बुलाएंगी, असीम कृपा करती है। योगांशी देखो, शिवानी भी आपके साथ ही है, आपको कंपनी दे रही है, टेस्ट उनका भी बहुत हो रहा है, वो टेस्ट में खरे उतरना है, पास होना है। धाम खुद आपको बुलाएंगी, ब्रजमंडल आपको खुद बुलाएगा, तुलसी महारानी, वृंदा महारानी आपको जरूर जरूर बुलाएंगी। हाँ, आगे हैं हमारे रिलेटिव्स, बोलते हैं रिलेटिव्स के घर पे नहीं आते हो, वृंदावन धाम फिर क्यों जा रहे हो, बहुत सुनाते हैं सब रिलेटिव्स, मम को, हमको, अच्छा मम्मी को, आपको, सबको अगर सुनाते हैं लोग, तो उनको रिलेटिव्स को बोलने का मौका ही नहीं दो, बिल्कुल मौका मत दो, है ना। देखो मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी
मेरे भी परिवार में ऐसा नहीं सब वैष्णव है, सब डिवोटी है। मेरे परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक दूसरी चीजों से निकल भी नहीं पाए हैं। हम उनके घरों में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अपनी भक्ति को, अपने भजन को, अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने वाले आपको बोले कि आपके अंदर ऐसा क्या है, आपके पास ऐसा क्या है, वो आपके पास आए। है ना प्यारी? आपको मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। मेरी जो रिलेशन में हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनमें से कोई ऐसे भी लोग हैं जो भजन भक्ति में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली संसारी, कंप्लीटली संसारी। उनके घर पे जब मैं जाती हूँ, थोड़ी बहुत कृष्ण की बातें करती हूँ, उस इंटरेस्टिंग वे से बताती हूँ, वो लोग अब मुझे बोलते हैं कि वृंदावन कभी लेके चल रही हो, बताओ। तो ऐसा होना चाहिए। तो जाया करो। मैं आपको और आपकी मम्मी को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने रिलेटिव्स के घर पे जाएं, थोड़ी देर जाएं, आना जाना करें। कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते हैं कि सारे कर्तव्यों से मुंह मोड़ लो। कृष्ण सिखाते हैं कर्तव्य को अच्छे से निभाओ और मेरे पास आओ। तो अपने कर्तव्य को निभाकर कृष्ण के पास जाना है। कृष्ण के लिए बोलने का मौका किसी को मत दो। हाँ, जो कृष्ण के लिए बड़ा बुला कह रहा है, कृष्ण का अपमान कर रहा है, उनको पहले समझाओ। फिर नहीं समझे तो उनका घर छोड़ दो और उनको भी छोड़ दो। ये मैं आपको बता देना चाहूंगी। ये मैं नहीं, संत तुलसीदास बाबा कहते हैं। मीराबाई को उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा। तो अमिता, मैं आपको और आपकी मम्मी को यही बोलना चाहूंगी, प्लीज आप आना जाना रिलेटिव्स के घर पे करिए। अपने ठाकुर की महिमा भी उनको इंटरेस्टिंग वे से उनको सुनाइए, तो उनको और आनंद आएगा। वो क्या पता वो भी भक्ति में आ जाए, है ना? वो भी भक्ति में, जो भक्ति में आने वाला हो, आपके ऐसे को देखकर बोलेगा अरे भाई कृष्ण भक्ति में आकर तो ऐसा होता है, घर बार छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो भक्ति में नहीं आना। तो ये भी एक अपराध है, हमसे इनडायरेक्ट अपराध हो रहा है। हमसे इनडायरेक्ट अपराध हो रहा है कि हमारी वजह से कोई ऐसा सोच रहा है कि भक्ति में आने के बाद ये सब हो जाता है। तो बेटर इज उनके घर पे आना जाना करिए। जो कृष्ण के कंप्लीट खिलाफ है उनको समझाइए, नहीं समझते हैं फिर भी कृष्ण के लिए बोले जा रहे हैं, प्लीज उनको और उनके घर को छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम नहीं देखना। हाँ जी, जी। राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे चालू होता है? ब्रह्म मुहूर्त एग्जैक्टली 3:30 चालू होता है, क्योंकि राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। साधु संत महापुरुष केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ 3:30 बजे कैलाश पर्वतों पे भोलेनाथ की तपस्या की गूंजें सुनाई देती हैं। तो महादेव भी 3:30 बजे उठते हैं। कृष्ण के डेली रूटीन में, भागवतम के 10वें स्कंद में कृष्ण के डेली रूटीन में बताया है, कृष्ण 3:30 उठ जाते थे, क्योंकि वो एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्य देव की पहली किरण ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से हल्की से शुरू होना स्टार्ट होती है, हल्की मामूली। तो जिसने पूछा ब्रह्म मुहूर्त के लिए, 3:30 स्टार्ट होता है। जी माता जी, मेरे घर पे बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है, मैं चुपके से चैंटिंग करती हूँ, ये सही है? बिल्कुल सही है, चिंता मत करो, बिल्कुल सही है। आप चुपके से, हाँ, चैंटिंग करती हैं, वो भी कृपा है। अपने परिवार को ज्यादा जो भक्ति के खिलाफ हैं, उनसे उनसे ज्यादा हमको आर्ग्यू भी नहीं करना है, वो भी गड़बड़ी है, क्योंकि आपको रहना भी वहां पर है। तो चुपके से चैंटिंग कर रही हो, वो भी बढ़िया है, चिंता मत करो, पर करना है, थोड़ा बहुत करते, हाथ पैर चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। और अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आप अपनी फैमिली में भी एक आदर्श बेटी रहे, अपनी फैमिली में एक आदर्श फैमिली मेंबर रहे। ऑटोमेटिकली वो भक्ति में आएंगे, गारंटी है, बिल्कुल भक्ति में आएंगे। तो अगर चुपके से भी करती हूँ माला, कोई खराबी नहीं है, करो, ठीक है? हाँ। हम्म। राधे राधे माता जी, वृंदावन धाम का वास हमेशा कैसे हो? घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, वहां मैं अकेली कैसे रहूंगी? अकेली रहना नहीं है, बिल्कुल अकेले ब्रज में नहीं रहना है। ब्रज में रहने, ब्रज मतलब तपस्या, मैं आपको बता दूं, वृंदावन का दूसरा नाम है तपस्या भूमि। तो अगर आप वहां जाएंगे तो बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत बहुत बहुत। उन लोगों का भी ठाकुर जी मन डगमगा देते हैं, जहाँ जहाँ पे जिन लोगों का घर है, उन लोगों को ठाकुर जी हिला डुला देते हैं, है ना? तो प्लीज परिवार से विरुद्ध न जाए। जब तक फैमिली मेंबर है, परिवार वाले हैं, तब तक उसी स्थान को वृंदावन बनाइए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्यों कहा, अगर आप वृंदावन तक नहीं जा सकते हो तो वृंदावन को आप अपने पास बुलाओ। तो प्लीज वृंदावन को आप अपने पास बुलाओ। कैसे? ठाकुर जी का दर्शन करो नित्य नियम से। यूट्यूब पे हमारा पुराना वृंदावन एक चैनल है, हमारा पुराना वृंदावन, आप प्लीज उसको नित्य नियम से दर्शन करिए।
यूट्यूब पे चैनल डेली वृंदावन के वो दर्शन डालते रहते हैं, तो उसका दर्शन करिए, खूब आनंद आएगा, है ना। चिंता मत करिए, जब तक परिवार वाले बोल रहे हैं तब तक साथ रहिए। आप अकेली हैं, लड़की का अकेले रहना वो भी सही नहीं है, गलत हो जाता है। हाँ, पूरी तरीके से समर्पण है, पूरी तरीके से आपको लगता है कि मेरा मन डगमगाएगा नहीं, तो आ जाइए वृंदावन सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पर समर्पण 100% होना चाहिए। पर कहीं पर भी लगता है कि अभी भी थोड़ा सा भजन भक्ति करना बाकी है, अपने घर पर रहिए, घर पर रहकर खूब भजन करिए, खूब भक्ति करिए। हाँ, हमने बॉर्नविथ को वृंदावन बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है। मेरी मदर इन लॉ, उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं आज भी अभी भी देखती हूँ, वीडियोस आते हैं कि कैसे लंदन से 2 घंटा दूर जगह है बॉर्नविथ, 2-2.5 घंटा दूर पे पड़ता है। तो मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वही हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगी कि उस स्थान पे जो बॉर्नविथ है, जो जगह है, वहां पे कोई आध्यात्मिक चीज नहीं होती, कुछ आध्यात्मिक चीज, धार्मिक चीज है ही नहीं। पर उस एरिया में, उस वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में अगर इकट्ठा करके लोगों को, कभी राधा रानी के गुणगान कर दिया, कभी राधाष्टमी कर दी, कभी तुलसी विवाह कर दिया, कभी दीप उत्सव कर दिया, कार्तिक मास का पूरा महीना बॉर्नविथ में हर एक घरों में दीप जल रहे थे, दामोदर आरती हो रही थी, हनुमान चालीसा कर दिया, तो ये सब करने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अभी तो बहुत अत्यंत 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 कृपा है बॉर्नविथ वासियों के ऊपर, जिनको ऐसी प्यारी मैया मिली जो सबको पकड़ पकड़ के राधा नाम में बुलाती है, आओ राधा रानी का नाम जप करो, हरि बोल बोलो। तो मैया, ये हृदय से आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी प्यार मदर इन लॉ तो है ही, मेरी सखी भी है मेरी दोस्त भी है, मैं उनको बोलती अपनी दोस्त हूँ। तो हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि खूब खूब सुंदर तरीके से उस स्थान को ब्रज बना दिया है, वृंदावन धाम ऑलरेडी बना दिया है ना। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, कृपा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। हाँ, बापूजी ने भी मना किया, बिल्कुल अकेले नहीं जाना है, अकेले वास पाना कठिन है, कृपा करके घर बैठ के भजन करिए। माता जी, मेरा भाव है अब तक वैसा नहीं बन पाया है कि कृष्ण से प्रेम बढ़ता हुआ, जैसा आप वैष्णव भक्त का है, गोलोक धाम वास मिले और लाइफ साइकिल से मुक्ति मिले, क्या ऐसा भाव सही है? प्यारी, चिंता नहीं करना है नीतू माता जी, रिलैक्स हो जाइए। वृंदावन धाम का वास, गोलोक धाम का वास अवश्य मिलेगा। कैसे मिलेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। मैं अभी तो स्टोरी पे नहीं जाना चाहूंगी, पर 2-3 स्टोरी अभी भी दिमाग में है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, सबसे फेमस स्टोरी अजामिल। अजामिल ने क्या किया? कुछ नहीं, सारा जीवन उसने अपराध किया, पर अंत में उसने नारायण बोला, वैकुंठ चला गया। तो हम तो भी भले बिना मन लगे, बिना दिल लगे राधे राधे बोल देते हैं, हरे कृष्ण बोल देते हैं, जय श्री राधे बोल देते हैं, है ना प्यारी। तो क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य निरंतर जाप चलते रहना चाहिए। यही नाम, यही नाम, यही नाम आपको गोलोक धाम लेकर जाएगा और लाइफ साइकिल से मुक्ति मिल जाएगी। भाव धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा ना प्यारे, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो चिंता नहीं करना है, लाइफ साइकिल से भी मुक्ति मिलेगी, गोलोक धाम जाने की भी प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम भी बढ़ेगा। नाम जाप करिए, वृंदावन धाम का दर्शन करिए, फोन वगैरह पे अपने ठाकुर की सेवा करिए, ठाकुर जी को नित्य निरंतर से आरती करिए, उनको भोग लगाइए। ये सब एक्टिविटी से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो अंत में मृत्यु के समय गोलोक धाम पक्का, और अगर गोलोक धाम पक्का तो लाइफ साइकिल से मुक्ति। समझ रहे हैं? तो नाम जाप इसलिए बोला गया, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। इसके आगे हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो चॉइस। हरि नाम के सिवा कोई चॉइस ही नहीं है प्यारी। सो मन लगे न लगे, मन लगे न लगे, हरि सिमरन, हरि भजन, हरि नाम इस मुखारविंद से करते रहना चाहिए। लगे रहो, हरि से लागे रहो जी। मैं जल्दी आपका सबका लेना चाहूंगी। नाइशा माता जी कह रही हैं वंडरफुल क्लास के लिए धन्यवाद माता जी, हृदय से धन्यवाद। इतना तो हाँ,
इतना तो कृष्ण स्वामी जब, हाँ हाँ, इतना तो करना स्वामी प्यारे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले। योगांशी ने ये एक पंक्ति गाकर मेरे को मेमोरीज याद दिला दी। ये भजन मेरा अति फेवरेट, अति फेवरेट। धन्यवाद प्यारी जी। मुझे लगता है हम पूरी सेवा, प्योर सेवा नहीं करते। गोलोक धाम तो बहुत मुश्किल लगता है। नाइशा माता जी, अच्छा भाव है, ये भी अच्छा भाव है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उनके लेक्चर में मैं सुन रही थी, भक्तों को नित्य निरंतर ये सोचना चाहिए कि गोलोक धाम का वास कैसे मिलेगा, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। मुझे गोलोक जाना है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अगर आपको वृंदावन जाना है तो वृंदावन की पैकिंग करोगे। अगर आपको छुट्टी मनाने के लिए 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता कहीं जाना है तो आप उसकी तैयारी करोगे। तो अगर आपको गोलोक जाना है तो जिनको लगता है कि मुझे गोलोक जाना है, मुझे कृष्ण के धाम जाना है, पर मुश्किल लगता है जाना, उसको इजी करो। अभी मैं 2 दिन पहले ही किसी को बोल रही थी कि आप वृंदावन तो आ रहे हैं, वृंदावन में ठंडी बहुत है। तो माता जी ने बोला मुझसे ठंडी सहन नहीं होती। मैंने कहा वृंदावन में 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री पे ठंडी जारी है, जो कि इंडियन बॉडी के लिए थोड़ा अलग हो जाता है ना। अभी मेरा भाई कन्हैया तो बोल रहा था परसों या तरसों वृंदावन पे 1 डिग्री पे गया था, 1 डिग्री वृंदावन पे गई थी, इतनी ठंडी वृंदावन में। तो वो माता जी को मैं बता रही थी, माता जी ने बोला मेरे को तो इधर वाली ठंडी भी सहन नहीं हो रही, तो वृंदावन की कैसे होगी। मुश्किल है वृंदावन जाना, ऐसे उन्होंने कहा, मुश्किल है वृंदावन जाना। तो मैंने बोला गर्म कपड़े अच्छे से ले लो। तो बोला हाँ ये तो बात है। तो मैंने बोला सॉक्स एक पहनते तो डबल पहन लो। बोलती हाँ ये तो बात है। मैंने कहा बस, और जो गरम गरम चीजें हैं अपने साथ कैरी करके रखा करो। जैसे आप घर में भी हो तो घर में भी अच्छे तरीके से आप कवर रहो, बाहर जाती हो तो अपने आप को कवर करके अच्छे से जाओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप करना चाहें तो वो माता जी ने कहा हाँ। तो जैसे नाइशा माता जी ने कहा ना कि मुश्किल लगता है, ये रियलाइजेशन भी होना बहुत अच्छा है माता जी। नाइशा माता जी, हृदय से रियलाइजेशन हो रहा है कि गोलोक धाम जाना है पर मुश्किल है। किसी किसी को तो ये भी नहीं लगता कि गोलोक धाम जाना है कि नहीं। आपको लग रहा है बहुत अति कृपा, अति कृपा, पर मुश्किल है। गोलोक दूर है पर जाना जरूर है। ये बात को नित्य निरंतर रटा करो। गोलोक धाम दूर है पर जाना जरूर है, और गोलोक धाम जाने की तैयारी ओनली हरे कृष्ण महामंत्र, ओनली श्री कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। तो आपके फर्स्ट आपको मैं बहुत 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 आपको सराहना करना चाहूंगी फॉर योर रियलाइजेशन कि आपको हुआ। सेकंड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ आपके साथ कृष्ण है तो। ठीक है जी, और आपके साथ तो आपके राधा वल्लभ है ना। हाँ जी बिल्कुल है। आप पर राधा रमन बहुत खुश हुए होंगे तभी वृंदावन वास हुआ। राधा रमन जी खुश तो बहुत हुए हैं, गोकुलानंद भी खुश बहुत हुए हैं प्यारी, तभी वृंदावन वास श्री जी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करा रही है। पर इस बात की खुशी है कि श्री जी ने एक छोटा टुकड़ा ब्रज में दे दिया है, जाओ ब्रज में रहो, आना जाना करते हैं, तो इस बात की भी प्रसन्नता है। धन्यवाद रोशनी जी, हृदय से धन्यवाद। माता जी मैं कल ही वापस आई वृंदावन से, वहां सर्दी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं थी। श्री हरि हरे कृष्णा, धन्यवाद। बढ़िया है। आपको अगर ऐसा लगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफी लोगों को सहन नहीं हो रहा है, और जिनको लगता है कि काफी नहीं थी, अच्छा है। क्योंकि अभी डिग्री आज ही मैं कुछ देख रही थी, आज 18 16 17 18 पे थी, तो वो एक नॉर्मल है। रात रात को डिग्री 1-1 पे जा रही है, 2-2 पे जा रही है, 3-3 पे जा रही है, वो भी रेयर, मुश्किल से। पर आप वृंदावन से अभी आए हैं तो ज्यादा आपको नहीं लगी तो बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। और जो भी भक्त, मैं तो बोलती हूँ अभी, क्योंकि मकर संक्रांति से वृंदावन में ठंडी कम हो जाएगी। अभी मकर संक्रांति, वृंदावन में ठंडी बहुत कम, धीरे धीरे उसका लेवल एकदम गिरता रहेगा, बहुत गिरता रहेगा ठंडी का जी। मुझे ये एसोसिएशन, हाँ हाँ, ओके। माता जी आसपास मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन ज्यादा होता है तो मन कभी कभी भटक जाता है, पर उस ट्रैक से कैसे लाएं, क्योंकि एक बार मन भटकता है तो कभी कभी वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड योगांशी फिर ये लिखती है कि मुझे ये एसोसिएशन पसंद नहीं आ रहा,
बट इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। यू कैन शी मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, मैं आपको जानती हूँ, आप स्टडी भी कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपके सराउंडिंग में भी ऐसे कोई लोग होंगे जो भक्ति में कंप्लीटली नहीं होंगे। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ नहीं सकते। प्लीज आपको अपनी भक्ति पे ध्यान देना है। देखो, मन भटके फिर से लाओ, मन भटके फिर से लाओ, मन भटके फिर से लाओ। एक चींटी को आप देखिए, एक चींटी को राजा हरिश्चंद्र ने युद्ध में अपने मोटिवेशन को किसको बनाया? चींटी को। राजा हरिश्चंद्र ने युद्ध करने जब जा रहे थे तो चींटी को अपना मोटिवेशन बनाया। क्या? कि चींटी अपने स्थान को बनाने के लिए एक एक चीज को लेती है, जाके रखती है, फिर आती है, फिर लेके रखती है, फिर आती है, फिर लेके रखती है। उसको देखकर अपनी मोटिवेशन को बना दिया। तो प्लीज आप उन लोगों का संग करें जो आपको भक्ति में मोटिवेट करते हैं। भले जीरो पे आ जाओ, फिर से स्टार्ट करो, पर करना है। कृष्ण आपके प्रयास को देख रहे हैं, कृष्ण आपकी कोशिश को देख रहे हैं। एटलीस्ट मेरी मेरी प्यारी कोशिश तो कर रही है। कृष्ण जी जरूर राधा रानी को बोलते होंगे, चिंता मत करना। कभी कभी आपको लग रहा है ना कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो एसोसिएशन को आप अपने संघ को कैसे छोड़ सकते हो बताओ? फिर तो या तो स्टडी स्टॉप करनी पड़ेगी, या तो उन लोगों को कंप्लीटली मुंह मोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों करना गलत है, बहुत गलत है। स्टडी छोड़ नहीं सकते, उन लोगों को छोड़ नहीं सकते। तो बेटर इज, 2 स्टेप योगांशी आपके लिए बोलूंगी, प्लीज प्रयास करते चलिए। अभ्यास योग युक्तेन, प्लीज प्रयास करते चलिए। राधा रानी और कृष्ण आपके प्रयास को देख के गौलोक में बैठे बैठे हंस रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बी पॉजिटिव। सेकेंड इज कि कृपा करके अपने भक्ति को बढ़ाइए। यहाँ से पावर होगा तो बाहर वाला असर नहीं करेगा आपको, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल असर नहीं करेगा। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। जी थैंक यू प्यारी योगांशी, समझ गई योगांशी, बढ़िया समझ गई। हाँ, बट योगांशी आगे लिखती हैं, बट मन में एक आस है कि गुरुदेव की शरण मिल जाए, तो वो ऐसे नहीं मिलेगी ना प्यारी, ऐसे नहीं। गुरु महाराज की शरण मिलने में ना मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। 16 राउंड्स, 4 नियम का पालन, भजन भक्ति ज्यादा, मंदिर आना जाना ज्यादा, तो वो गुरु महाराज की शरण पाने के लिए। पर घर बैठे बैठे आप गुरु महाराज को प्रार्थना कर सकते हैं, हे गुरु महाराज आपको मेरी स्थिति पता है, मेरी कंडीशन पता है, बाकी आप कृपा करिए। हाँ करने, हाँ बिल्कुल योगांशी, आपने 16 माला, 4 रूल्स नियम सब चालू कर दिए हैं। वेरी गुड, आप करते चलिए, इसी को फॉलो करिए। गुरु कृपा कृष्ण कृपा खूब खूब होगी। गुरु दीक्षा कैसे मिलेगी? गुरु दीक्षा मिलेगी 16 माला करने से, गुरु दीक्षा मिलेगी 4 नियम का पालन करने से, मांस मच्छी न खाना, नशा न करना, जुआ न करना, पराय पुरुष संग न करना, पराय पुरुष या पराय स्त्री उसका संग न करना। ये 4 चीज को फॉलो करिए, 16 माला करिए, आध्यात्मिक भक्ति में आगे बढ़िए, शास्त्र पढ़िए, मंगल आरती उठिए, संध्या आरती करिए। ये सब करने से गुरु दीक्षा मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, आगे संस्कृत कहाँ से सीखें? भगवत गीता के श्लोक को अच्छे डीपली समझना है। अगर भगवत गीता के श्लोकों को समझना है, संस्कृत सीखना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी यूट्यूब पे बहुत कुछ भगवत गीता के श्लोक के लिए अवेलेबल है, वहां से आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। मेन तो भगवत गीता अपने पास रखिए, भगवत गीता को खोलिए जब अध्ययन करना हो, और यूट्यूब पे चला दीजिए। तो यूट्यूब पे भगवत गीता प्रॉपरली श्लोक प्रोनाउंसिएशन आप सर्च करें, तो आपको जब आए तो भगवत गीता वो सुनते रहिए और भगवत गीता को पढ़ते रहिए। संस्कृत सीखना वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने जहाँ से सीखी थी वो मैन से, वो भी मैरिड हो चुकी है, पता नहीं कहाँ है, मुझे भी नहीं पता, है ना। तो संस्कृत सीखना बहुत कठिन भी है, पर कोई बात नहीं, सब कृपा होगी। आप YouTube अभी एक अच्छा सोर्स मिल गया है आप सभी भक्तों को, ठीक है, तो YouTube के थ्रू आप सीख सकते हैं। वृंदावन में गुरुकुल है, उल्लासनगर में गुरुकुल है, तो उल्लासनगर में गुरुकुल है, आप बता सकते हैं संस्कृत का। डेयरी मिल्क चॉकलेट में भी कैफीन होता है, नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट होता है उसको, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है, उनको अवॉइड। जिस चीज में कैफीन है, जिस चीज में कॉफी पाउडर है या कॉफी है, चाय है, उस चीज को स्पेशली अवॉइड करते हैं।
श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जो आ रहे हैं वो इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। अच्छा, यू आर आस्किंग, आप पूछ रहे हैं उल्लासनगर में गुरुकुल है क्या? नहीं, उल्लासनगर में कोई गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल आपको वृंदावन में, मायापुर में, हरिद्वार में ऐसी जगहों पे मिलेंगे, यहाँ पे कोई गुरुकुल नहीं है। चलिए, आज की कथा को मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगी प्यारे भक्तों। हाँ, योगांशी धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। कीर्ति मंदिर की लीला, पता नहीं अमिता का हमेशा ही रह जाता है। अमिता, हम बहुत जल्दी मिलेंगे क्योंकि कल परसों 2 दिन हम गैप पे आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन मेरी कथाएं बाहर है तो मैं वहां करने जा रही हूँ। ऑनलाइन हम नहीं मिल पाएंगे, तो 2 दिन हमारा छुट्टी है। उसके बाद हम अवश्य मिलेंगे। वृंदावन महिमा की रिकॉर्डिंग कब तक यूट्यूब पे आएगी? जरूर आएगी। आप यूट्यूब पे सर्च करिए श्री श्री राधा गोकुलानंद, वहां पे वंदिता माता जी या गीता मैम वो शेयर कर देते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद, आप सर्च कर सकते हैं। रोशनी जी, जी किसी के मैसेजेस छूट न गए हों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। हाँ हाँ, योगांशी का एक मिस हो गया जो कि बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी, मैंने ये सीखा है कि भक्ति ऐसी करो कि लोग उससे इंस्पायर हो और कभी ये मौका न दो कि उन्हें कि वो कृष्ण कृष्ण और आपकी भक्ति को कोसे। परफेक्ट योगांशी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कभी भी किसी को मौका नहीं देना है कि कोई कोई आपके कृष्ण को बोले। इतना परफेक्ट बन जाइए। चलिए, सभी का धन्यवाद। ऑलमोस्ट सबके मैंने पढ़ लिए हैं मैसेजेस। सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। जी 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 जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, सबका धन्यवाद। मैं अभी बस यहाँ पे विराम करना चाहूंगी, और किसी के अगर मैसेजेस, हाँ, हम्म, अगर किसी के मैसेजेस छूट गए हो तो क्षमा करिएगा। चलिए, सभी प्रेम से मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, फिर हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। 3 बार प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन महिमा की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। सभी पर कृपा बनी रहे। भजन करते चलिए, कृष्ण भक्ति करते चलिए। ठाकुर जी आप सभी की भक्ति को खूब प्रेम से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। हरे कृष्णा।